नाउ डियर, इसके पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में अध्ययन किया था। हिंदी में उसको दो सदिशों का अदिश गुणन या दो सदिशों का बिंदु गुणन कहते हैं। ठीक है, उसका लगभग रूल्स मैंने बता दिया है आपको। 3-4 रूल्स है जो जानना जरूरी है। न्यूमेरिकल्स जानते ही हैं आप, इधर कितना भी पढ़ लो थ्योरी, लेकिन जब तक न्यूमेरिकल्स आप नहीं बनाओगे तब तक आपकी नौकरी नहीं होगी। इतना तो आप जान रहे हैं। किसी चीज में आप साइंस पढ़ रहे हैं तो मेडिकल में फिजिक्स तो दोनों के लिए है, मेडिकल लाइन के लिए भी है, इंजीनियरिंग लाइन के लिए भी है, दोनों में पूछता है। 12th में के मैथ में भी ये पूछता है, इसलिए आज गौर से देखेंगे आप। ओके, पहला मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, फॉर्मूला एक बार ओके सर। तो ए डॉट बी मैंने बताया था, फॉर्मूला होता है डियर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बताया था। यस सर। इससे अगर कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमने बताया था कि फॉर्मूला होता है डियर ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। दूसरा फॉर्मूला आज टोटल रूल हम लोग देख लेंगे। तीसरा मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे के डॉट के कितना होता है जे 1 होता है। लेकिन डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तो 0। यानी कि चौथा मैंने बताया था कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ये सब हमारा क्या होता है जी तो 0 होता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसके बाद पहले मैंने बताया था जिसका जरूरत आज है कि यदि कोई बोले आपसे फॉर्मूला दे रहे हैं टोटल जी, अगर आपसे कोई बोले कोई वेक्टर आर है, आर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। रूल लिख रहे हैं कि आर इक्वल टू अगर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका लेंथ निकालने के लिए क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस माने क्या होता है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका मैग्नीट्यूड क्या है या आपका मापांक क्या है, मतलब आप समझिएगा कि आपका माप जोड़ अंक, मतलब आपका माप अंक में पूछ रहा है कि क्या है। तो उससे लंबाई ऐसे इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यही पांचों पांडवों को लेकर के, पांचों अस्त्रों को लेकर हम लोग युद्ध के मैदान में चल रहे हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे आप। न्यूमेरिकल बनाना चाहे मैथ का हो या फिजिक्स का हो एकदम आसान है। बनाते समय चेहरे पर मुस्कान है यदि आप फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, क्वेश्चन एक सवाल से ही हम सारा चीज क्लियर करना चाहते हैं। एक सवाल में ही सब चीज निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से, कहेगा यदि आपसे, यदि हेलो देखें इधर, यदि a इक्वल टू थ्राइस आई प्लस ट्वाइस जे प्लस 7 के एंड b इक्वल टू दिया हुआ हो माइनस ट्वाइस आई माइनस थ्राइस जे प्लस 8 के, ऐसा दिया हुआ हो, और आपसे कोई कहे देन फाइंड, तो ज्ञात करें। यदि a का मान इतना हो और b का मान इतना हो तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पहला कहेगा आपसे a डॉट b निकालिए, दूसरा कहेगा मॉड ए निकालिए, तीसरा कहेगा, इससे ज्यादा वेक्टर में इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं पूछ, सब हम एक तीर में सब निशाने कर दे रहे हैं। ठीक है, मॉड ए निकालिए, या कह सकते हैं मॉड बी निकालिए। ज्यादा कहेगा तो कहेगा कॉस थीटा निकालिए, बस मेरा, और उससे भी ज्यादा कहेगा तो थीटा निकालिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। पहला हम बताते हैं डियर ए डॉट बी। देखेंगे, गौर से देखोगे मजा आएगा। तो ए डॉट बी जैसे 10th क्लास में पढ़े होंगे आपको, तो पहले बता दें ए का मान लो 3 है, अब बी का मान 4 है। कोई कहे ए इंटू बी निकालिए, तो क्या करते हैं 3 गुने 4 12। जिस प्रकार से ऐसे करते हैं तो ए का मान लिखेंगे और डॉट करके बी का मान लिखेंगे। ए का मान मेरा है डियर थ्राइस आई प्लस ट्वाइस जे प्लस 7 के डॉट बी है हमारा माइनस ट्वाइस आई
माइनस थ्राइस जे प्लस 8k, यही हमारा प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें, इससे आप तो यही ना करेंगे, 10th में पढ़े होंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तीनों में, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तीनों में, मतलब इसको भी 3 घर जाना पड़ेगा, इसको भी 3 घर जाना पड़ेगा, इसको भी 3 घर जाना पड़ेगा। लेकिन वैसा घर में आप क्यों जाएंगे जहां जाने से माल मिलता हो, कुछ मिलता ही नहीं हो, 0 हो जाते हो, तो वहां जाओगे क्या? क्यों? देखिए क्या होता है, आई को जब आई से करोगे ना तो आई डॉट आई कितना होगा? 1 होता है, देखो लिखे हैं। लेकिन जब आई को जे के साथ करोगे तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0। तो गुना करने पर 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 0 चाहे माइनस 0 तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ आई को आई के साथ करते हैं, जे को जे के साथ करते हैं और के को के के साथ करते हैं। मतलब इसमें हमारा फिजिक्स में समान जातियों में ही संबंध होता है। क्या समान जाति में संबंध कर देगा? ऐसा भूल से मत करना, समान जाति में। आइए देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। 3 2 जा 3 2 का 6 माइनस हो गया आई डॉट आई। अब आपसे कोई पूछेगा कि आई को जे के साथ क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहना भैया अगर तू करोगे ही तो 3 तरीके कितना आ जाएगा? 9 आई डॉट जे। तो आई डॉट जे क्या होता है हमारा? 9 गुना 0 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 करने से बहुत बड़ा फायदा थोड़े हो जाएगा। इसलिए हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ आई का आई से करते हैं, जे का जे से करते हैं और के का के से। ओके, तो जे का जे से करो, 3 2 का 6 जे डॉट जे। अब के का के से करो, 8 7 56 के डॉट के। आई डॉट आई 1 होता है जी, तो हो गया -6 और -6 और प्लस 56। 56 में से 6 गया 50, 50 में से फिर 6 गया 44। अब आंसर लिखे टाइट हो जाइए और राइट हो जाइए, पहला हो गया। एग्जाम में कोई एक ही सवाल आएगा, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, डॉट बी निकालो, तो निकाल दिए। या कहेगा कि मॉड ए मॉड बी निकालिए, या कहेगा कॉस थीटा निकालिए, या कहेगा थीटा निकालिए। ठीक है, तो आइए दूसरा हम निकालते हैं डियर। पहला है ये, सेकेंड हमारा है मॉडल। तो अक्सर हम दे देते हैं दर्द के पहले दवाई, ताकि सवाल बनाते समय नहीं दुखाई। देखो भाई, आर का मान यदि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो मॉड आर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। भाई आपको खजवा रहा है क्या? टाइट है? क्या नाम है आपका? राहुल जी। चलिए भंडारिया। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं हुआ? तो क्या करना है या कुछ करना है? एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स क्या है? आई के पहले वाला का स्क्वायर प्लस जे के पहले वाला का स्क्वायर प्लस के पहले वाला का स्क्वायर। तो आई के पहले ए में क्या है? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जोड़ने तो आता ही है ना जी, तो जोड़ दो ना। 49 और 4 53, 53 और 9 62। And now this is your answer. Any problem? No, sir. Right here. Right, sir. Okay. And now if you want to find what is the value of mod b, तो mod b हो जाएगा x स्क्वायर। तो -2 का भी स्क्वायर करोगे ना तो प्लस बोलिए 4 प्लस -3 का भी स्क्वायर करोगे ना तो प्लस से आएगा। 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 4 68 और 9 68 और 2 70 और 7 77। Now this is answer. Yes, sir. 5 स्टेशन में 3 स्टेशन पर पहुंच गए हम लोग। And now dear, if you want to find what is the value of cos theta, so please note it now, and after that we start finding what is the value of cos theta. Correct. Now dear, cos theta. क्या जी? cos theta लेके कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या बताया कि न्यूमेरिकल बनाने में सिर्फ और सिर्फ ध्यान इतना देना है कि जो चीज आपको निकालना है उसका फॉर्मूला आपको पता है या नहीं पता है। जैसे कहीं जाना है वहां का रास्ता पता है कि नहीं पता है? तो पता है, अभी मैंने बताया है। आप कॉपी पीछे खोलिए, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला हम लिखे थे a डॉट b डिवाइड बाई मॉड a मॉड b लिखे हैं। Yes, sir. और 3 समान की जरूरत है, जिसमें देखो a डॉट b की जरूरत है, मॉड a की जरूरत है, मॉड b की जरूरत है, और तीनों समान है आपके पास। देखिए a डॉट b आप निकाल चुके हैं,
मॉड ए आप निकाल चुके हैं, मॉड बी आप निकाल चुके हैं। तो तीन समान जब आपके पास है तो एक चीज के बिना उदास रहने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं ए डॉट बी का मान बताओ कितना है, बोलो। और ये डॉट बी 44 डिवाइड बाई अंडर रूट कितना है, मॉड ए कितना है 62 इंटू अंडर रूट 77, दोनों को मल्टीप्लाई करो 62 और 77 को और देखो कितना आता है। तो 62 इंटू अगर आप 77 करोगे 7 4 2 जा 14 7 2 14 4 1 7 6 42 अब 1 43 7 2 14 फिर 4 1 7 6 42 अब 1 43 4 7 7 4 4 डबल 7 4। ओके, ये हमारा हो गया 44 बाई 4 डबल 7 4, ये हमारा cos थीटा हो गया। नाउ दिस इज आंसर। लेकिन लास्ट वाला जो है 5 जो है कि cos थीटा का मान इतना हो, थीटा कैसे निकालेंगे। तो ये 12th के चैप्टर पढ़ना है, जब पहले चैप्टर में आओगे पहले दिन 12th में तो एक चैप्टर शुरू करेंगे डियर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या शुरू करेंगे, जहां भी मैथ पढ़ेंगे आप तो शुरुआत होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक रूल होता है जान जाना, यदि साइन थीटा का मान x हो तो थीटा का मान कितना होता है, साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है ये, साइन में ही नहीं कॉस में भी लगता है। यदि कॉस थीटा का मान x हो तो थीटा का मान कॉस इनवर्स x होता है। बस मेरा तो यहाँ पर देखो यू लग रहा है कॉस थीटा बराबर ये x मान लो। क्या जी, तो कॉस थीटा बराबर x है, इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स है माइनस मानिए, लेकिन इसको इनवर्स पढ़ते हैं। जैसे ये बाल है लेकिन इसको मोच बोलते हैं। इधर जम जाए तो दूसरा कुछ बोलते हैं, इधर जम जाए तो दूसरा कुछ बोलते हैं। सब जानते ही होंगे आप लोग। तो कॉस इनवर्स x मतलब 44 डिवाइड बाई अंडर रूट 4774। नाउ दिस इज योर आंसर। तो ये मैंने बताया, एक प्रॉब्लम हम आपको देते हैं जिसमें सब चीज निकालना है। बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आप। ये तो नोट कर लिए होंगे आप, इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जब तक अपने से नहीं बनाओगे तब तक आप क्लियर नहीं होगा आपका, ध्यान रखना इस बात को। मैंने दूसरे को जिम करते हुए देखोगे तो तुम्हारा बॉडी बनेगा, उसके तुमको जिम करने पड़ेंगे। क्या यदि a का मान दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 3k एंड b को वैल्यू दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 4k, देन फाइंड सब चीज जो निकाले थे। पहला a डॉट बी, दूसरा मॉड ए, तीसरा मॉड बी, चौथा कॉस थीटा एंड पांचवा थीटा। इतना यदि आप निकाल लेंगे तो इस तरह का चीज हमारा डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में इससे ज्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आता है। ओके, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, नाइस, बाय।